हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थैंक्स हिंदू पर। ये साइंस जर्नी का वो है वीडियो है जिसमें इसने गीता और संविधान के ऊपर बनाया है कि कौन अच्छी है। हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद संविधान की बदौलत ही शूद्रों को यानी पिछड़े, अति पिछड़ों और अंत्यजों यानी दलित वर्ग को पढ़ने लिखने और समानता का हक मिला। इससे आज़ादी के बाद शूद्रों को पढ़ने लिखने और समानता का हक मिला और आज़ादी के बाद सबको राष्ट्रपति बना दिया। कोई जिला कलेक्टर है, कोई कुछ है, ये सब संविधान में मिला। तो क्या साइंस जर्नी सब सुख हो गए समाज में। हर वर्ग अभी शूद्र अभी खेती पाती नहीं करते हैं जो काम वाम, ये क्या है। ये तो संविधान ही कर रहा है ना। सबको तो नौकरी, सबको तो रोजगार नहीं दे रहा है। भारत की 80% जनता उस पर निर्भर है, कृषि पर। पहले ब्रिटिश रूल में थोड़ी बहुत हक मिली थी, जबकि ब्राह्मणवादी ग्रंथ आज क्या है। आज भी तो वो हंसिया बहुत लोग चलाते हैं, तो इसमें क्या है। कर्म है व्यक्ति का। ग्रंथों ने सर्वथा ही पिछड़े, अति पिछड़ों को पढ़ने लिखने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक अधिकार को भी हाशिए पे डाल रखा था। आज तो सबके पास पढ़ने लिखने का अधिकार है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी व्यक्ति भटकता रहता है। उसको नौकरी इतनी नहीं मिलती है। बहुत तेरे तो खेती का भी काम करते हैं, तो इसमें क्या बात है, हैं? इस वीडियो में मैं यह दिखाऊंगा कि कैसे इन्हीं ब्राह्मणवादियों की एक किताब गीता संविधान विरोधी बातें करता है, उस संविधान के उलट बातें करता है जिससे पिछड़े अति पिछड़ों को उनका हक मिला है। सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं ताकि यह क्लियर हो सके संविधान में क्या लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और सब में यानी संविधान नैतिक चोरी किताब है। इसमें काफी सारी बातें बुद्धिस्ट दर्शन से चोरी की गई है और कुछ श्लोक तो ज्यों का त्यों उपनिषदों से उठाकर डाल दिया गया है। उदाहरण के तौर पे कठोपनिषद के मंडल 1 सूक्त 2 के 18 श्लोक को देखें। उसमें लिखा है, यह आत्मा न उत्पन्न होती है न मरती है, यह न तो किसी दूसरी चीज से उत्पन्न होती है और न खुद ही कुछ बनती है। अब इसी श्लोक को उठाकर जो गीता का लेखक वो ये है क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने महाराज ने भी वहाँ काशी में शिक्षा ली थी। उनका भी कोई गुरु था। आपने ये तो नहीं पढ़ा होगा। तो उनको क्या शिक्षा दी जाती थी। वैदिक शिक्षा दी जाती थी। वो इस कारण ये सब लिखा लाग है पूरा कॉपी पेस्ट मार देता है गीता के अध्याय 220। जब योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने उनको वो बताया था, अरे ये गीता तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार ही बताया। सुनिए, मैं गीता प्रेस के भगवत गीता में से उसका हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मारा जाता, एक विचार करता है और मारा से इसका हिंदी है। वे दोनों गीता साहित्यिक चोरी के नाम पर भी, कॉपीराइट के भी नाम पर सीधे सीधे संविधान विरोधी हो जाती है। दूसरी बात कि आत्मा की अमरता का तर्क देकर अर्जुन को युद्ध में हत्याएं करने को उकसाना भी संविधान विरोधी रवैया है। क्या कोई भी उकसाना, जब तुझे कोई लश्कर लेकर आएगा, सेना लेकर आएगा मारने, तो क्या तुम उसकी अगरबत्ती उतारेगा रणभूमि में, हैं? कैसे शस्त्र फेंक देगा उसके सामने। उसका जवाब तो दिया जाएगा ना। अगर मान ले तू संविधान की जो दुहाई दे रहा है, तो वो संविधान ही कभी कभी इंसानों को सुप्रीम कोर्ट फांसी चढ़ा देती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट पागल है? उसका दिमाग चढ़ गया है।
ये बिक गया, क्यों चढ़ा देती है? जानती है कि वह आदमी नहीं सुधर सकता किसी भी कीमत पर। ऐसे वही लोग थे, अब 5 गांव देने के लिए तैयार नहीं थे। न्यायालय इस तर्क को मान सकता है कि कोई यह कहे कि संविधान हमें धर्म पालन की इजाजत देता है और हमारे धर्म के अनुसार, गीता के अनुसार आत्मा तो अमर है। हम अपने पति पटीदारों को, दुश्मनों को, अपने से असहमत लोगों की अगर हत्या भी कर देते हैं तो भी उसका आत्मा अजर है। असहमत लोगों को ऐसा नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट भी बहुत से लोगों को फांसी की सजा सुना देती है कि नहीं सुना देती, तो क्या पागल है? और आत्मा अमर है, भगवान ने ये नहीं कहा कि ये शरीर अमर है। 14 इंच जर्नी और अमर है, वो तो पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र ग्रहण कर लेगा। तो जब मैंने कोई हत्या ही नहीं की, मैंने तो अपने धर्म का पालन किया, अपने ईश्वर की कही बात को माना, तो फिर मेरे ऊपर अभियोग कैसा, दंड कैसा? इसीलिए भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पी भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर वॉल्यूम 5 पेज 364 पे लिखते हैं, मैं उसका हिंदी अनुवाद सुना देता हूँ। यदि कृष्ण किसी कत्ल के केस में बचाव पक्ष के वकील के तौर पर पेश हो और गीता में कत्ल के हक में जो कुछ उन्होंने कहा है उसी को अभियुक्त के हक में तर्क के तौर पर पेश करे, तो इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि उन्हें पागल खाना भेज दिया जाएगा। यानी न्यायालय खुद गीता के तर्क को खारिज कर देगा। यानी नहीं करता खारिज, कभी कभी न्यायालय भी व्यक्ति को फांसी में चढ़ा देती है। एक नहीं बहुत उदाहरण है। क्यों चढ़ा देती है? उसका कुछ कारण होता है। क्या न्यायालय पागल है? उस समय संविधान मर जाता है। जिस व्यक्ति को न्यायालय फांसी चढ़ाता है, कहाँ जाता है आपका ह्यूमैनिटी? गीता संविधान विरोधी साहित्यिक चोरी भर ही है। कुछ का भी आप सिर फोड़ दो, उसके शरीर के किसी अंग को काट दो, उसके शरीर पर आप चोट पहुंचा दो, तो ये ऐसा ही अवश्य है। यानी स्थापित प्रक्रिया को छोड़ दरअसल गीता अपने बंधु बांधवों की हत्या करने के लिए उकसाती है। और उसके लिए का क्या काम है जो इस तरह की फालतू और फलूदे वाली बातें कर। मान लो कोई सी का बाप पुलिस में है और उसका बेटा चोर है। अब पुलिस को यह जानकारी दी गई है कि तुम अपने बेटे को पकड़ो, तो क्या करेगी पुलिस? की अगरबत्ती थोड़ी ना उतारेगी। क्या है यार साइंस जर्नी, तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? पागल उगल पैदा हुआ था क्या? चल बंद करते हैं।